आइए आप सब खड़े हो जाइए, खुदा का शुक्र करिए। खुदावन अपने वैले मुताबिक सारे भेजे। उन्हें आख्या जिथे दो या तीन मेरे नाम इकट्ठे होंगे मैं उन्हें। आइए अपने आप को आप खुदा के हवाले करें। खुदावन साढ़े को अपनी बंदगी करवावे जिदा असी चाहते हैं उदा नहीं, जिदा खुदा चाहता है उदा सानू अपने लिए चलावे। अपनी बंदगी लिए सानू तैयार करें। असी गीत गाइए, साज बजाइए, ये सब कुछ खुदा नू पसंद आओ। खुदा ये चाहता है कि मेरे लोग मेरी इबादत जिस तरह मैं चाहता है उस तरह कर। खास करके रूह के नाल और सच्चाई के नाल। तो खुदावन रूह है, खुदावन सच्चा है। आप खुदा के सामने अपनी सारिया कमजोरियां घटिया जो भी सारी जिंदगी अंदर पाई जाती है खुदा सारे दूर करे। खुदा थोड़ा शुक्र हो। आसमानी बाप असी तुहाडे कदमां विच आए हैं। कोई असी इसलिए नहीं कि असी बहुत चंगे हैं, बल्कि खुदावन सानू खुदा तुसी अपने कोल बुलाउंदे हो। उस दावत लई तैयार कर दे खुदा यीशु, जेडी खुदा यीशु इस दुनिया में पहुंच जाती तुसी अपने लोगों को ले जाने वास्ते आने वाले हो। तुहाडे हत्थां में सब कुछ सौंप दिंदे हैं। अपने जलाल लई बड़ा काम कर। जिन्हें लोग भी खुदा यीशु तुहाडे घर आना चाहते हैं राह दे विच खुदावन यीशु जी उन्होंने दिया साडे सारे नाल गल करो। खुदावन असीं अपने कानां नूं तुहाडे वल लाउंदे हैं, अपनी अखां नूं तुहाडे वल लाउंदे हैं। खुदावन आसमानी बाप साडे उत्ते रहण दा हथ बढ़ाओ। सानू हर एक को खुदावन अपने लिए अपने जलाल लिए खुदा तैयार करो। बच्चियां छोटियां ने भी तुहाडे कोल दुआ करदे हैं। खुदा तुहाडे है, तुसी खुदा यीशु जैसे दिते है, सब कुछ तुहाडा है। इस जगह में भी असी तुहाडा शुक्र करते हैं। बड़े भी तुहाडे शुक्रिया है खुदावन, ताकि खुदा यीशु साडे वास्ते ये जगह दी है जिथे असीं मिल के तुहाडी इबादत कर सकें। तुहाडे हत्थां में अपने आप नूं खुदावन आज तुहाडे बच्चों नूं तुहाडे ही हवाले कर दिंदे हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
घर दे विच आउंदे हैं असीं उस तख्त दे सामने आउंदे आ जिथों खुदा अपने तख्त तो साड़ियां सारियां लोड़ां नूं पूरा करदा है। साड़ियां सारियां दुआवां दा जवाब दिंदा है। साड़ी एक एक दी वो सुनाई जिहड़ी आपां खुदा दे सामने रखदे आ सुनदा है। ਉਹਦੇ मुताबिक सानू साडे सारे जिहड़े मसले हल है वो कर दिंदा है। खुदावंद इस वक्त भी सारे विच है। आपां बड़े ही दिलेरी दे नाल गल बता दिया उस तख्त तो मंगो वो तुहाडे उस तख्त तो सारियां लोड़ां नूं पूरा करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया।
भुल ना तू जामी किते प्यार यसू दा। हालेलुया। ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਗਾਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਂਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੀ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਮੰਡ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਦੇਖ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੇਡੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ख्वाबां वाला जीवन नहीं आ, सिर्फ जो मन चाहे कर लिया। मन चाहता है तू चीज़ां लवे, मन कहता है मैं तो वधिया वधिया चीज़ां होण, मन कहता है मैं घुमा फिरा जावा पैसा होए। किहड़े इंसान का मन नहीं करता मेरे तो चीज़ां ना होण। हर इंसान के मन दियां यही ख्वाहिशां आ, पर परमेश्वर कहता अगर तू अपनी मन की सुनेगा तो रास्ता है तेरे अगे जिहड़ा तेनू लगदा चंगा है पर अंत विच इहदे विच मौत है। मेरी जुदाई आ, मेरे जिहड़ा मेरे ते तेरे विच गैप आ ओह आ तन्हाई, उदासी, चिंतावां। पर परमेश्वर कहंदा ओ याद कर वेला जदों तू मैनू चुनिया सी, याद कर दिन जदों मैं तेनू बदलिया सी, जदों तू मेरे नाल प्रॉमिसेस कीते सी। जदों याद करांगे फिर मन मजबूत होएगा। और अगर मन कमजोर हो जाता कोई बड़ी गल नहीं, कभी उदास ना होवो। इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ये जिंदगी दे अनुभव है जिहड़े असीं रोज करदे हां। पर परमेश्वर कहता ध्यान दिओ मेरे वचनां ते, मेरे नाल गलबात करदे रहो। मेरे वचनां नूं अपने दिमाग 'च हमेशा जगह दिंदे रहो, पढ़दे रहो, ख्यालां दे विच लिआउंदे रहो कि परमेश्वर की कहंदा है। दुआ करदे रहो। जे मन नहीं भी करदा ना नहीं कीती एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जिद्दण मन करया घुटनियां ते आके 5, 10, 15 मिनट जिन्ना दिल करदा आ उंडे दो अपने आप नूं। फिर परमेश्वर फिर उठाएगा, मजबूती देगा। कोई ख्याल इदां दा नहीं जिहड़ा तुहाडे मन नूं कमजोर कर सके। परमेश्वर कहता मेरा वचन तेनू मजबूत बनाएगा। हालेलुया। हालात इंसानां दे आउणे ही आउणे आ। जे तुसी सोचो कि मेरी जिंदगी जिद्दां क्यों आ तां अखां खोल के दूजी न्यूज़ सुनो। बच्चे इदां दे जिन्हां दा मां-बाप मर गया, 5 भैणां 2026 छोड़े 13 साल दी, 10 साल दी, 7 साल दी, 4 साल दी, 2 सालां दी। बाप है नहीं सिर ते, हुण खर्चा चलाउणा, घर चलाउणा है, किद्दां चलेगा। मां काम करदी आ बाहर लोकां दे घरां दे विच। की परमेश्वर अन्यायी आ? की दया नहीं हैगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? हैगी आ, पर ਅਸੀਂ देखना कि ਅਸੀਂ कित्थे खड़े आ।
हालेलुया। उदास ना हो कि मेरे नाल आ इदा क्यों होंदा, मेरे आ क्यों नहीं हैगा। परमेश्वर के नाम मेरी दया सारे ने ਲਈ ਆ। जिन्हें मेरी दया ਨੂੰ देख लिया ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ शांति आनंद पा लिया ਆ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ। इंसान ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਮਾਇੂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, इंसान ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇ, ਮੈਨੂੰ ਢੂੰਡੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤਾਕਤ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ। ਅੰਕਲ ਅਕਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਣਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ 40 ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 60 ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 80 ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਲੱਭੀਏ ਮੇਰੇ ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਉਂਡੇਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਦਲੇਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਆ, ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਆ ਉਹਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਬੱਬਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ। ਸ਼ੇਰ ਆ, ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੌਤ ਵੀ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੈਣਾ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਆ, ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਾਏ ਕਰਾ ਕਾਜ ਤਰਸ ਤੇ ਜੇ ਰੂਹੇ ਪਾਸ ਉਹ ਲੁਕਣੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਲੁਕਣੇ ਕਰਾ ਉਹ ਰੂ ਤੇਰਾ ਦੇਵੇ ਜੈ ਕਰਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮੈਂ
ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਇਕਰਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆ? ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਝੂਠ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਖੁਦ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਆਹ ਤੂੰ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਚਾਹੇ ਉਮਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਉਹਦੀ ਏਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਧੋਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਇਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੀ ਬਾੜੀ ਤਾਂ ਲਾ ਲਈ ਆ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਾ ਲਈ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੀ ਉੱਗ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮੈਂ ਛਿੜਕਾਂ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਬਚੀ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਪਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਫਸਲ ਉੱਗੀ ਪਈ ਆ ਪਰ ਇੰਨੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਝਾੜੀਆਂ ਆ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਬੀਜਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਸਲ ਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਫਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਇਨਸੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਫਲ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਰਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਇਹ ਫਸਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਸਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੂਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਵਚਨ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆ, ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿਲ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਆ, ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਗਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਭਾਰ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦਾ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਰਹਿਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ, ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਤਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕਪਿਲ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਪਾਵੇ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने सिराने चढ़ाइए कि आप इस अद्भुत वचन में सुनाने अपने मन में तैयार करिए। हे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सब हिम्मत शक्ति किसी चर्च के विच आ सके। परमेश्वर जो भी गीत गाए, जो भी भजन गाए, परमेश्वर तनु ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਿਆ। परमेश्वर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ। परमेश्वर ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਵੱਲ परमेश्वर ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲਾਲੀ ਤੇ ਕਦੂਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਮੀਨ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यीशु में आपको सलाम जी। टाइम हो गया काफ़ी, सो मैं जो तैयारी करके आया था मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊँगा, उसे मैं अगली बार करूँगा कि आज होली कम्युनियन की सर्विस है, तो हमने टाइम को वैल्यू को समझना है। तो मैं इस अपने टॉपिक को जो मैंने तैयार किया था उसको मैं फिर आगे करूँगा, क्योंकि 15-20 मिनट में बोलूँगा, क्योंकि आज होली कम्युनियन की भी सर्विस है, ताकि हम चाहते हैं कि सारा टाइम पे किया जा सके। आमीन। सो आइए मेरे साथ, जिनके पास खुदा का कलाम है वो खोलें, जिनके पास नहीं है वो बड़े गौर से उस बात को सुनें। जो आज का टॉपिक है वो है, बड़ा कमाल की चीज़ें हैं उसमें, जिसे मैं सोचता हूं कि हर बंदे को सीखना बहुत जरूरी है। उसकी वजह यह है कि हर बंदा किसी ना किसी बोझ से, फिक्रों में फंसा हुआ है, दबा हुआ है। तो खुदा हमारा, जिसकी हम इबादत करते हैं, उसने कहा मेरे को अपना, तो बंदा अपना बोझ आप उठाई सकता है। देख रहे हैं ऐसी है जी। जिस जिंदा खुदा की हम इबादत करते हैं, उसने कहा सब मेरे पास आओ और अपना बोझ मुझे दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा। तो फिर जे असी आप ही चक्की फिरते हैं, तो फिर चुनाव किसका है? हमारा अपना। सो इस पर हमने आज सीखना है। आमीन। मेरे साथ निकालिए गलातियों की किताब, खत पौलुस रसूल का, और उसका 6वां बाब। बड़े गौर से आपने सुनना है। गलातियों की किताब, खत पौलुस रसूल का, और उसका 6वां बाब, और उसकी 5 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। सुनिए, उसमें यूं लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। दूसरी आयत, तुम एक दूसरे का भार उठाओ। क्या लिखा है जी? तुम एक दूसरे का भार उठाओ, यानी बोझ उठाओ। ये मसीह की तालीम है। क्या करो? तुम एक दूसरे का बोझ उठाओ। असि अपना ही चुकी करते, दूसरों का क्या उठाना हमने? देखें मसीह की तालीम क्या है। जो हमारा लासानी उस्ताद है, जिसका कोई सानी नहीं, जिसका कोई मुकाबला नहीं, उसकी तालीम है ये कि क्या करो? तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की शरीयत को पूरा करो। ये मसीह की क्या है जी? व्यवस्था है। ये उसकी शरीयत है कि हम एक दूसरे का भार उठाएं। हम खुदा के चुने हुए लोग हैं, इसीलिए खुदा हमें निजात देता है कि
वो चाहता है कि हमारे द्वारा हम एक दूसरे का, जैसे मसीह जब किसी को देखता था तो क्या करता था, तरस से भर जाता था, वो रहम से भर जाता था। जब हम भरेंगे तभी तो उठाएंगे वो हमें। कहता पौलुस कहता तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। अब ये खुदा की तालीम है कि हम क्या करेंगे, एक दूसरे का भार उठाएं। अब ये तो खुदा की तालीम हो गई। अब शैतान जो है वो क्या कहता है, खरूज की किताब, हवाला मेरे पास लिखा था पर मैं पढ़ूंगा नहीं, टाइम को मैं ज्यादा जल्दी से जल्दी करूं, आप नोट कर लें। खरूज बुक ऑफ एक्सोडस 5वां बाब अगर आप पढ़े तो वहां यूं लिखा है कि जब खुदा के लोग बनी इस्राएल मिस्र की गुलामी में थे तो वहां का जो बादशाह जो फिरौन था, फिरौन किसकी तस्वीर, फिरौन शैतान की। मूसा और हारून फिरौन के पास जाते हैं और कहते हैं हमें जाने दें कि हम अपने खुदा की क्या करें, इबादत करें। हम अपने खुदा की क्या करें, इबादत करें। तो फिरौन कहता मूसा इनको झूठी तसल्लियां ना दे। फिरौन किसकी तस्वीर, शैतान की। कहता मूसा इनको झूठी तसल्लियां ना दे, जाओ अपना अपना पार उठाओ। देख रहे थे शैतान क्या कहता है, फिरौन कहता मूसा हारून इनको झूठी तसल्लियां ना दे, जाओ ते अपना अपना बोझ उठाओ। देख रहे हैं आप, दो तरह की तालीम, दो तरह की शिक्षा। जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो कहता है एक दूसरे का, तो शैतान की कहता है आज देख रहे हैं आप, चुनाव किसका है, हमारा। अब हमने चुनाव करना कि हम किसकी तालीम को फॉलो कर रहे हैं, शैतान की या जिसे मैंने पहले कहा जिस हमारा उस्ताद लासानी है, जिसका कोई सानी नहीं, उसकी तालीम को हम फॉलो करते हैं। आज इंसान इतना खुदगर्ज हो गया है, सेल्फ सेंटर्ड हो चुका है, उसे दूसरों का भार दिखता ही नहीं है। आप मेरे साथ मुत्फिक होंगे, सहमत होंगे इस बात के लिए, एक जमाना था जब कहते थे जो मेरा है वो तेरा भी है, ऐसे ही थी। एक जमाना था जो मेरा है वो तेरा है, फिर उसके बाद टाइम बदल गया, फिर दौर आ गया, जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है तेरा है। अब टाइम आ गया है जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। ऐसे ही शायद आप, ये मेरी सोच है, जो मेरा है वो मेरा है, वो जेरा तेरा है वो भी मेरा है। आदमी इतना खुदगर्ज हो गया, सेल्फ सेंटर्ड हो गया, उसे अपनों के सिवा, अपने फायदे के सिवा दूसरों का दुख तकलीफ दिखती ही नहीं है। आमीन। अब खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वो कहता है एक दूसरे का भार और इस तरह तुम मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। आप बोलना करें जी, फिर मैंने पता लगता है कि तुम सुन रहे हैं। मसीह की क्या करो, शरीयत को, व्यवस्था को पूरी करो। मैं हवाले नहीं पढ़ा सका आपको, मैंने बोला था गलाती में पढ़ूंगा क्योंकि मैं जल्दी से इसे कवर कर रहा हूं। मैंने दो ही कहते हैं पढ़ी है। अब मसीह की व्यवस्था क्या है, कोई है जी? अब
मसीह की शरीयत क्या है? लिखा ना कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ, इस तरह तुम खुदा की व्यवस्था को पूरी करो। अब जो मसीह की शरीयत है वो ये है, यूहन्ना रसूल की अंजील में 13वें बाब में लिखा है, मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, एक नई आज्ञा देता हूं, जिस तरह मैं एक से तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। ऐसे ही है जी। खुदा ने कहा जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, यानी मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी, इसी तरह तुम भी एक दूसरे से क्या करो? मोहब्बत रखो। जब ये मोहब्बत, मसीह की मोहब्बत हमारे अंदर आ जाएगी, उसकी व्यवस्था हमारे अंदर आ जाएगी, जिस तरह खुदा पैशन से भरता था, वही मोहब्बत आपको मजबूर करेगी कि आप एक दूसरे का बोझ उठाएंगे। आमीन। अगर हमारे अंदर वो मोहब्बत ही नहीं, तो फिर हम किस तरह एक दूसरे का भार उठाएंगे? उठा सकते हैं? यूहन्ना की इंजील में लिखा, 13वें बाब में भी लिखा, 15वें बाब में भी लिखा हुआ है। मसीह कहता है जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत की, उसी तरह तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत करो। हालेलुया। हालेलुया। आज का इंसान अपने बोझ को आप उठा रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? स्लीप डिसऑर्डर, नींद नहीं आती, अपनी सेहत, नुकसान किसका है? अपनी सेहत का। अपनी सेहत का नुकसान करा रहा है शैतान। इस तरह हैवी हुआ है, इस तरह वो अपनी जिंदगी को जी नहीं रहा, बल्कि जिंदगी को क्या कर रहा है? गुजार रहा है। मसीह जिसकी हम इबादत करते हैं, वो जिंदगी नहीं देता, बल्कि बहुतायत की जिंदगी देता है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा ही है जी, ऐसे ही है जी। यस। जिस खुदा के हम पैरोकार हैं, वो जिंदगी नहीं देता, बल्कि बहुतायत की जिंदगी देता है। ते जेड़े फिकरां च पए आ, बोझ च पए हैं, मुसीबतां च फंसे हुए आ, अपना बोझ आप चुक रहे हैं, वो शैतान की तालीम को फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। वो अपनी जिंदगी पर खुद बोझ बने हुए हैं। वो मुंह से तो इकरार नहीं करते, पर अंदर ही अंदर ये जरूर सोचते हैं काश मैं होगा ही ना, मैं इतना ये हूं वो हूं, तरह तरह के ख्याल, डिप्रेशन, सोचें आदमी को इस तरह का बना देती है। एक हवाला मेरे साथ खोलिए, बुक ऑफ जेनेसिस, पहली किताब। एक औरत, एक मां और एक बीवी, ये क्या अपनी जिंदगी के बारे में सोचती है। जब हताश होता है ना बंदा, निराश होता है, फिक्रां च होता है, तो फिर की सोचता है। आइए मेरे साथ बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब, पहली किताब, ओल्ड टेस्टामेंट्स, उसका 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत। बड़ी गौरतलब बात है। उसमें यूं लिखा है, फिर रिबका ने इसहाक से कहा, यानी अपने शोहर से वो गुफ्तगू कर रही है, अपने घर वाले से बात कर रही है। रिबका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूं। हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने आप से घिन करती हूं। सो यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से जैसी इस देश की लड़कियां हैं, याकूब भी एक को कहीं ब्याह ले,
तो मेरे जीवन में क्या लाभ होगा। देख रहे हैं? उसका जो बड़ा बेटा एसाव था, उसने हित्ती लड़की से शादी कर ली थी। इसकी वजह से वो अपनी जिंदगी से तंग थी, दुखी थी, परेशान थी, घिन करती थी और ये सोच रखती थी कहीं मेरा दूसरा बेटा याकूब भी कहीं हित्ती लड़की से शादी। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो अपनी जिंदगी का लुत्फ नहीं उठा रही थी, अपनी जिंदगी से वो तंग थी, निराश थी। मैं कहता हूं लानत है उन बच्चों पर जो अपनी खुशी के लिए अपने मां बाप को क्या करते हैं जी, दुख देते हैं, अपनी मर्जी करते हैं ना। आजकल वो सोचते मां बाप को पता ही कुछ नहीं। ये देख रहे हैं क्या इस मां का क्या हाल है। बड़े बेटे ने हित्ती लड़की से शादी कर ली और मां दुख में है और अपनी जिंदगी का वो लुत्फ नहीं उठा रही बल्कि दुखी है। ये हालात हो जाते हैं जब बच्चे मनमानी करते हैं। तो लिखा कलाम में मुबारक हैं वो बच्चे जो यूसुफ की तरह फलदार पौधे होते हैं। हालेलुया। मुबारक है वो बच्चा या बच्ची जो यूसुफ की तरह फलदार पौधा बनता है। यूसुफ का पता नहीं, किसी दिन यूसुफ के कैरेक्टर को भी स्टडी करेंगे। आप याद है कि आपको हमने एक बार की हुई, किसी को पता है? बोले जाने करेंगे। बेहतरीन कैरेक्टर, बेहतरीन। वो मैं कहता हूं कि हम सब का एक रोल मॉडल होना चाहिए। जिस तरह की वो शख्सियत थी या वो पर्सनैलिटी थी। सो ये अपने जिंदगी से दुख पा रही है। कई बार इंसान को तरह तरह के दुख होते हैं, किसी को किसी तरह का, किसी को किसी तरह का। पर अपना बोझ हमने क्या करना है, एक दूसरे को देना है। एक दूसरे का भार उठाओ। आमीन। और दूसरा हवाला मैं आपको देता हूं अय्यूब की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी 20वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। अय्यूब की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 7वां बाब और उसकी 20वीं आयत, उसमें यूं लिखा है, हे मनुष्य के ताकने वाले। अय्यूब 7वां बाब 20 आयत, हे मनुष्य के ताकने वाले, मैंने पाप तो किया होगा, तो मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तूने क्यों मुझको अपना निशाना बना लिया है, यहां तक कि मैं अपने ऊपर आप ही बोझ बना। देखें क्या कर रही हूं, अपने ऊपर मैं आप ही बोझ बना, अपने ऊपर वो आप ही बोझ बना हुआ है। बच्चे छिन गए, फाइनेंशियल तौर पे खत्म हो गया, सारा बिजनेस खत्म हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया और उसके लग रहा है कि मैं अपना बोझ मैं खुद ही बन गया हूं। और यहां तक कि उसकी जो बीवी थी वो उससे हम कलाम नहीं थी, उसकी बीवी हम ईमान नहीं थी, हम कलाम नहीं थी। तो यूं कहता तुम नादानों की कैसी बातें करती है, ऐसे ही लिखा। औरत ने भी उसे छोड़ दिया। ये शख्स अब इसको ये महसूस हो रहा है कि मैं अपने ऊपर आप अपने बोझ हूं। कई बार ऐसे सोचता है कि मैं खुद अपने आप पर बोझ बन गया हूं, पर जिंदगी मेरे ऊपर बोझ है।
मैं जिंदगी से, अगर इस जिंदगी ये ना ही होती तो अच्छा है। वो बोलता नहीं, पर अंदर ही अंदर ये विचार करता कि मैं मारी जाना चाहता है। ये उसके इमोशंस होते हैं, ये फीलिंग्स होती है। और याद रखें, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, वो जिंदगी नहीं देता बल्कि कसरत की जिंदगी देता है। हालेलुया, बहुतात की जिंदगी देता है। जिस खुदा की हम इबादत, जिसके हम पैरोकार हैं, कभी अपने ऊपर ये ना सोचें कि मैं खुद बोझ हूं। याद रखें, हमारा खुदा हमारे बोझ उठाने की ताकत रखता है। आमीन। आमीन। हवाला दूंगा मैं, 2 हवाले, फिर मैं इसको बंद कर दूंगा। जबूर 68 और उसकी 19वीं आयत देखिए क्या लिखा है। जबूर 68 68 और उसकी 19वीं आयत देखिए क्या लिखा है। दाऊद जो इस्राएल का बादशाह था, बहुत बड़ी हस्ती, मामूली बंदा नहीं, बादशाह, कहता है मुबारक है प्रभु जो हर रोज मेरा हालेलुया। देख रहे हैं क्या जबरदस्त बात लिखी है, गवाही दे रहे हैं। ਅਸੀਂ अपना भाल ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ हैं, शैतान ਨੂੰ ਅਸੀਂ तलीम फॉलो करते हैं। देख रहे हैं, दाऊद बादशाह कहता है मुबारक है मेरा खुदा जिसकी मैं इबादत करता हूं, वो कभी कभी नहीं कि हर रोज मेरा बोझ उठाता है। ते दसो जे ओदा भार चक सकता है कि वो साडा नहीं चक सकता। ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ कहने ਅਸੀਂ आप ही चकना है, हम आप ही अपना बोझ उठाएंगे। मसीह किसी को मजबूर नहीं करता। याद रखें, मर्जी चुनाव हमारा है। उसने आपको शिक्षा दे दी है, तालीम दे दी है, अब चुनाव हमारा है। ठीक है जी। दाऊद कहता है वो मेरा हर रोज बोझ उठाता है, वही हमारा मुक्तिदाता है। आमीन। और जबूर 55 और उसकी 22वीं आयत, फिर उसको मैं क्लोज कर दूंगा। उसमें यूं लिखा है, निकाल लें, Psalm 55 वर्स 22, उसमें लिखा है अपना भार यहोवा पर डाल दे। आमीन। किस पे डाल दे? देख रहे कैसी कैसी गवाही दे रहा दाऊद, मामूली नहीं सी। इसका मतलब ये बादशाह था, इसको भी ये एक्सपीरियंस था, तरह तरह के बोझ, तरह तरह के फिक्र, तरह तरह के गम, मुसीबतें ने से घेरा हुआ था। पर ये बयान करता है कि अपना बोझ, अपना भार, अपने गम, अपनी फिक्रें, अपनी मुश्किलें अपने यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। संभाला मतलब जेड़ा बंदा बोझ से दबा होता है ना, वो डगमगाता है, वो जुबस कर रहा होता है, पता नहीं कि कोई सही मार्ग पर नहीं होता। जब हम अपना भार, अपने गम, अपनी फिक्रें, अपनी मुसीबतें, अपनी परेशानियां यहोवा खुदा पर, जिंदा खुदा पर डाल देते हैं, तो वो फिर हमें संभालता है। आमीन। और रास्तबाज को कभी गिरने नहीं देता। आमीन। कभी गिरने नहीं देता। लिखा है अपना बोझ उस पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। आमीन। वह धर्मी को कभी भी टलने ना देगा। एक दूसरे का भार उठाएं, एक दूसरे का भार उठाएं।
एक दूसरे का भार उठाने के लिए दो चीजों की दरकार है। सो मैं इसे कंटिन्यू बाद में करूंगा। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। टाइम हो चुका है, आज होली कम्युनियन भी है, तो हम सब टाइम पे खत्म करना चाहते हैं। आमीन। थैंक यू। अपने कदमों पर खड़े हो जाए। आमीन। हालेलुया। अपनी आंखों को चंद लम्हों के लिए बंद कर लें। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं आसमानी पिता, आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं तेरी हुजूरी के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए। प्रभु, तू आज अपने वादे के मुताबिक आज अपने लोगों में खुदा हाजिर है। हालेलुया। और तेरा कलाम की सच्चाइयां हमें ये बताती हैं खुदा, जहां तुम हाजिर होते हो वहां मोज़े होते हैं। हालेलुया। वहां बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। तेरी हुजूरी खुदा बड़े बड़े कामों को करती है। हालेलुया। आज जो भी खुदावन बोझ से, भार से, फिक्रों से, मुसीबतों से, बीमारियों से, परेशानियों से जकड़ा हुआ है, खुदा अपने कलाम के वसीले तूने आज उन्हें आजाद किया है। तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। खुदा अपने बच्चों को ताकत बख्श। हालेलुया। उन्हें इब्लीस के, शैतान के जंगलों से आजाद कर, ताकि वो शैतान की व्यवस्था पर नहीं, शैतान की तालीम पर नहीं, बल्कि तेरी तालीम पर फोकस कर सके। हालेलुया। और अपना बोझ तुझे दे सके। हालेलुया। जिस तरह फिरौन कहता है, मूसा, हारून, तुम इन्हें झूठी तालीम क्यों देते हो, झूठी उम्मीद क्यों देते हो, जाओ अपना अपना बोझ उठाओ। ये लोग अपना अपना बोझ ना उठा सके, बल्कि अपना बोझ अपने जिंदा खुदा पर डाल दे। हालेलुया। तेरा शुक्र। हालेलुया। तेरी तारीफ। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। आंखें बंद रखें, अपने बोझ को यीशु को दे दे। हालेलुया। अपना बोझ यीशु को दे दे। हालेलुया। वो तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू हॉली स्पिरिट। हालेलुया। प्रेज, थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हालेलुया। खोल के खजाने अपने, दिल वाला मुंह खोलिया, खोल के खजाने अपने, दिल वाला मुंह खोलिया, खोल के खजाने अपने। ओ तो यीशुआनी गाने लालिया, ओ तो यीशुआनी गाने लालिया, ओ तो यीशुआनी गाने लालिया, ओ तो यीशुआनी गाने लालिया।
रिक्वेस्ट करूंगा कि अगे आओ तो ऑफरिंग के लिए दुआ करना। अंकल अदरा तुसी अगे आना अते अज की ऑफरिंग के लिए दुआ करना। प्यारे खुदा सब तेरा है, हम तेरे हैं प्यारे खुदा। तेरा शुक्र है प्यारे खुदा, तुझे मौका बख्शा कि हम तेरे घर में आए प्यारे खुदा। क्योंकि जिस तरह प्यारे खुदा तेरा बंदा कहता है, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ खुदा के घर चले। प्यारे खुदा तेरा शुक्र है, प्यारे खुदा तेरे लोगों ने जो प्यारे खुदा तूने उनको अता किया, उनको दिया प्यारे खुदा, और तेरे घर में प्यारे खुदा लाए। प्यारे खुदा उनके साथ हो, उनको प्यारे खुदा ने किसी चीज की दुनिया में कमी ना आने पाए। क्योंकि प्यारे खुदा तूने कहा उनका माँ के देखो प्यारे खुदा तू ही सच्चा अपनी बातों में है, हम झूठे हैं प्यारे खुदा, हम तो वादा करके तो भूल जाते हैं प्यारे खुदा। तो सबके साथ हो, हम मतलब बालों को बैठिए सुना थैंक यू अंकल जी। मैं पास्टर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगे आन और आज की होली कम्युनियन के लिए साड़ी अगुवाई करें।
रवांगे, खुदा का शुक्र करांगे अज दे जिंदा कलाम वास्ते खुदा ने बंदे वास्ते जिन्हें साढ़े तक पहुंचाया। खुदा की हजूरी साढ़े वेखे हफ्ते के पहले महीने के पहले हफ्ते आप हमेशा होली कम्यून का इंतजाम करते हैं ताकि वो हिस्सा ले सके। ये होता कि आप खुदा यीशु ने उन्होंने दुखा देखिए उन्होंने ध्यान देंगे। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਗਾਲ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, मैं उन्हें चेर अपनी उस अपनी जबान आप हमेशा खोल के ही रखते हैं। ये कहते कहते चले जाते हैं, ये उन्होंने कहते बल्कि असं दूसरे का कोई पहुँचाना चाहते हैं जी खुदा यीशु ये बिल्कुल साढ़े तो सुनना नहीं मानता। अज फिर आप अपने आप जांचांगे, ये देखेंगे ताकि असी यीशु दे ओना जो कुछ उन्हें साढ़े सहन किया है खुदा को दुआ करेंगे, खुदा को पुकारेंगे, खुदा के सामने झुकावांगे, अपने आप को खुदा के सामने रखेंगे ताकि खुदावन सानू भी इहो जिहा दिल दे। हालेलुया हालेलुया। अपने आप को अपनी ये गलतियां नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि भी नहीं असं कह सकते असं गलती करते नहीं हैं, साढ़े को गलती होती नहीं है। इस सारे बड़ा मौका खुदा दिंदा है होली कम्यूनियन के दिन ताकि असी अपने आप को जांच सके, उन्होंने गलतियों को मान के मन के बाद आप छड़ सके ताकि उन्होंने कमां जिहड़े काम खुदा नूं ना पसंद है ना कर सकिए। इसलिए बाइबल ने लिखा है कि जब तुम इस रोटी विचों खाते हो, इस प्याले विचों पीते हो, तो इस तो पहले कि तुम खावो पीवो जांचो। अपने आप को फिर उसे ही प्यार विच उन्हां इकरारां ते आप खड़े करांगे, अपने आप खड़े रखांगे। उन्हां इकरारां नूं आपां कदी भी भुलांगे नहीं जिहड़े यीशु दे कोल यीशु ने काम कीते हैं। सब अपने अखां बंद करिए। सारे हर एक ने देखण दा टाइम जानने का टाइम है जिहड़ा खुदा ने कहा कि तुसीं देखो जांचो, कोई भी गलती कोई भी गुनाह छोटा है बड़ा है आप मनिए, मन के बाद इकरार करिए, इकरार करने के बाद छड़ दिए, दोबारा आप ना कर सकिए, खुदा को दुआ करिए। खुदा का धन्यवाद खुदा यीशु असीं तुहाडी जिंदगी विच आए खुदावन, असीं अपने आप नूं नकम्मे दास समझे खुदावन, सानू माफ कर, अपने सच्चे दास चंगे दास सानू बना दे खुदावन। तुहाडे कोल बेनती कर रहे हैं यीशु जी आज्ञा खुदावन, असीं इस रोटी विचों खाते हैं, इस प्याले विचों पीते हैं
यीशु ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ नहीं याद करूँगा जिन्हें तुसी इकरार कर दो और जिन्होंने तुसी छड़ दो साड़ी मदद कर खुदावंद मदद कर प्रभु यीशु पर बेनती कर थैंक यू हालेलुया 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 मौका है कोई भी इकरार करना मंगता है खुदा ने कहने खुदा ने गिरी विच खुदा छड़ना चाहता है खुदा के सामने कहना चाहता है ये नहीं कि असली ये भी ना सोचिए कड़ा उदों तक कड़े विच कोई चीज नहीं पाई जाती जो पर्यावरण होता है तो उदों उसके अंदर पाई जाती है कि जरिया या कोई भी है जो खाली होता है असली ये भी नहीं कह सकते कि असली इस तरह अपनी जिंदगी में गुजारते हैं मैं बिल्कुल सही है ये भी नहीं कह सकते मैं दुनिया नालों चंगा है गया नहीं जो सी मानते हैं अपने आप खाली खुदा दे लिए करते हैं तारी खुदा की नवी बरकत नवी ताकत नवी हिम्मत नवी दिलेरी जी साढ़े अंदर आती है ताकि असी ओना जिस तरह खुदा का कलाम कहता कि शैतान का फिर कहता कि सामना करो शैतान तुहाडे को लड़ जाएगा बीमारी है मुश्किलात है परेशानियां है असी उसका सामना करना ताकि खुदा सानू हिम्मत दिंदा है ताकि साढ़े को लड़ जाए खुदा तुहाडा शुक्र हो खुदा यीशु तुहाडा शुक्र हो खुदा यीशु खुदावंद असीं तुहाडी हज़ूरी विच आए खुदा ने जिहड़ा हिस्सा है साढ़े वास्ते जिहड़ा होरी की मिलदा उस वास्ते खुदा यीशु खुदावंद तुहाडे कोलों बेनती करदे हुए तुहाडे कोलों हिम्मत मंगदे हुए तुहाडे कोलों खुदा यीशु सब कुछ विजडम मंगदे हुए खुदावंद असीं तुहाडे हवाले कर दिंदे साडे हाथ ने खुदावंद तुहाडे हाथ साडे हाथ मान जान इस रोटी विचों खाइए इस प्याले विचों पीइए खुदावंद जो भी खुदा यीशु तुहाडे बच्चों के सामने रखा जाता इस रस्म नूं पूरा कर जा रहा है खुदावंद ये सब कुछ तुहाडे मनो हो गए इस रोटी ते इस प्याले से तुहाडी बरकत चाहते हैं साडे सारे लिए खुदावंद एक ताकत दा जरिया बने एक साडे वास्ते पवित्रता दा एक कप जिहड़ा है जरिया बने खुदावंद तुहाडे कोल बेनती करदे हां सचमुच तुहाडे मार खान दे नाल असीं चंगे कीते गए खुदावंद तुहाडा शुक्र करदे तुहाडे ही नाम दे विच मंगदे हां आमीन मेहरबानी करके जाइए इस रोटी विच रहिए इस प्याले विच रहिए फजलना बख्शना सबने फजलना
खुदा का शुक्र करिए, इस प्याले में मिलिए। सच्चा हो हरिहार ताकू अपनी गल विच। सच्चा हो हरिहार रास्ते यार होए जरे जगदार रास्ते यार होए जरे जगदार वसना बख्श विरासत मेरे वानु फजल कर दुनियाओं पे मेरे वानु फजल कर दुनियाओं पे मेरे फजल है खुदा मैं तेरा गुनाह कीता पारी है खुदा मैं तेरा गुनाह कीता पारी तेरी हजूर कीती सारी तेरी हजूर कीती सारी आइए खुदा का शुक्र करिए यीशु मसीह का, जिसने सारे नाल प्यार किया। इन्ना प्यार किया, इन्ना प्यार किया, अपने आप को साडे वास्ते दे दिता। चंगे लोगों को आपां बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, पर खुदा यीशु ने आख्या कि मैं माड़े लोगों को, गुनाहगारों को प्यार करता है, चंगे लोगों को नहीं। यीशु साडे वास्ते चंगा बनया, अपनी जान दे के सानू खरीद लिया, अपने बेटियां बेटे सानू बनाया। खुदा का धन्यवाद करिए। सब अपने हाथ उते करिए, खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी को याद करिए। हालेलुया। खुदा तारा शुक्र प्रभु यीशु, तुहाडी कुर्बानी ने असी अपने लिए खुदावंद यीशु तुसी अपने खून के नाल सानू खरीदिया। चौदह खुदा सानू संभाली रख, सारे जिस्म के सारे अंगां नूं, साडा चलना फिरना, साडा सोचना, साडा देखना, हर एक चीज खुदा यीशु इस जिंदगी दे
ना खुदावन जी बख्शी हुई है तुहानू पसंद आ खुदा तुहाडे बच्चों ने तुहाडा शुक्र करते हैं आज की आवाज़ ने जिहदे विच तुसीं अपने लोगों को लैके तुहाडा शुक्र करते हैं शुक्रगुजार खुदा यीशु इस करते रही जो सानू दिता है जिथे असीं इकट्ठे होकर तुहाडी आवाज़ करते हैं तुहाडा शुक्र करते हैं साढ़े सारे खुदावन भैन भरावां खुदावन यीशु जिन्हें बीमार खुदा हुए तकलीफ आईया परेशानी आईया खुदावन जिन्होंने शुभा दी है तुहाडा शुक्र करते हैं खुदा यीशु खुदा तुहाडे दी जिंदा गवाही भर के तुहाडे लोग आगे बढ़ सके तुहाडे ही हाथ में सौंप देते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ आमीन। आइए आप दुआएं पाठ करेंगे हमारे बाप जो तू आसमान में है तेरा नाम पाक मनाया जाए तेरी बात करे तेरी मर्जी जिस आसमान पे पूरी दी है जमीन पे भी होए साडे रोज रोटी आज सानू दे साडे कसूर सानू माफ कर जिदा से दूसरे दे कसूर माफ कर दे सानू अजमाइशां में ना जान दे बल्कि खुदा बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है आमीन। अब खुदा यीशु की फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक मुर्दी रिफात शराकत साढ़े सारे नाल हुण तो हमेशा तक हुंदी रहे आमीन।